हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपोलो सीबीएसई क्लासेस। बच्चों, आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th चैप्टर है हमारा ट्राइंगल। और ट्राइंगल में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरम पढ़ने वाले हैं। वो थियरम है हमारा कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम, या तो जिसको हम बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी थियरम। तो बच्चों, आज का जो थियरम है वो आपकी बोर्ड की एग्जाम के लिए, आने वाली बोर्ड की एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखोगे तो ट्राइंगल में दो थियरम ज्यादातर पूछे जाते हैं। एक है आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम या तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम। दोनों में से कोई एक थियरम आपको पूछा जा सकता है। तो प्लीज आज का वीडियो आप एंड तक देखिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो जैसे देखो, आज हम क्या पढ़ने वाले, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम। तो सबसे पहले हम समझते हैं ये थियरम है क्या। तो इफ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, मींस के देखो यहाँ पे एक लाइन है, लाइन एल, इसको हम बोलते हैं लाइन एल। ये लाइन एल जो है वो ट्राइंगल की दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, राइट। ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो आपको ये प्रूव करना है देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड्स। तो ये जो लाइन डी ई है वो बी सी के पैरेलल होगी, ये हमको प्रूव करना है, राइट बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो, तो गिवन में हमको क्या दिया हुआ है। तो गिवन में आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है और ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी जहां पे एक लाइन एल है जो ट्राइंगल की दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही है, बट इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है कि वो दोनों लाइन को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। सो अ लाइन, अ ट्राइंगल एबीसी एंड लाइन एल इंटरसेक्टिंग ए बी को वो कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, डी में, और ए सी को वो पॉइंट ई में इंटरसेक्ट कर रही है। तो ए बी एट डी एंड ए सी एट ई, बट इस तरह से कर रही है सेम रेशियो में के सच दैट ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, इस रेशियो में ये डिवाइड करेगी, आपको दिया हुआ है, सही है। अब देखो, प्रूफ हमको क्या करना है, टू प्रूव। तो देखो बच्चों, प्रूव क्या करना है, प्रूव आपको ये करना है कि ये जो लाइन डी ई है, मीन्स के एल जो है जिसको हम डी ई समझते हैं वो बीसी के पैरेलल है। मीन्स के एल सच टी ई पैरेलल बीसी, ये हमको प्रूव करना है बच्चों। ये याद रखना है आपको कि हमको प्रूव करना है कि डीई पैरेलल बीसी, सही है। तो प्रूफ में हम जाते हैं। तो हम ऐसा समझते हैं कि मतलब कि इफ इट इज पॉसिबल लेट डीई इज नॉट पैरेलल टू बीसी। समझ, जो हम ऐसा समझते, अगर पॉसिबल है कि भाई डीई जो है वो बीसी के पैरेलल नहीं है, तो कोई अनदर लाइन होनी चाहिए जो इसके पैरेलल होगी, राइट। तो इफ इट इज पॉसिबल सो लेट डीई इज नॉट, मीन्स के लाइन एल, डीई मतलब लाइन एल, डीई इज नॉट पैरेलल टू BC, so there must be another line, कोई दूसरी लाइन होनी चाहिए। so there must be another line, और उस लाइन को हम ऐसा समझते हैं कि कोई दूसरी लाइन होगी, अनदर लाइन DF जो BC के पैरेलल होगी। so there must be another line DF पैरेलल टू BC, ये होनी चाहिए। अगर समझो कि DE मींस के लाइन L BC के पैरेलल नहीं है, तो ट्राइंगल में कोई लाइन तो होगी जो BC के पैरेलल होगी, तो उस लाइन को हम समझते हैं DF। हमने ऐसा समझा कि DF जो है वो BC के पैरेलल है। अब समझो बेटा कि अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होता है कि अगर ट्राइंगल में कोई लाइन है जो ट्राइंगल की किसी एक साइड को पैरेलल है, तो बाकी की जो दो साइड है वो दोनों साइड को वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगा अकॉर्डिंग टू द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम।
सही है। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर AD अपॉन DB इज इक्वल टू AF अपॉन FC। क्या हो जाएगा आपका, AF अपॉन FC। मतलब हमने ऐसा समझा कि ये जो लाइन DF है, ये यहाँ पे हमने लिखा है कि देयर मस्ट बी अनदर लाइन DF पैरेलल टू BC। तो हमने ऐसा समझा कि जो DF है वो BC के पैरेलल है। तो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम AD अपॉन DB, ये जो लाइन DF है वो बाकी की दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, बराबर, बिकॉज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, राइट। बट आपको तो ये दिया हुआ है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। हमको तो ये दिया हुआ है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। मीन्स के एक लाइन है L जो ट्राइंगल की दो साइड को AD अपॉन DB एंड AE अपॉन EC में डिवाइड कर रहा है, बराबर। बट AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये तो हमको दिया हुआ है गिवन, राइट। ये हो गया आपका रिजल्ट 1 और ये हो गया हमारा रिजल्ट 2। सही है, जो आपको दिया हुआ है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC गिवन। अब देखो कि फर्स्ट रिजल्ट में आप देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, AD अपॉन DB। सेकेंड रिजल्ट में आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड पे AD अपॉन DB है। तो फ्रॉम रिजल्ट 1 एंड रिजल्ट 2, सो फ्रॉम 1 एंड 2 के अकॉर्डिंग क्या हो गया, तो AF अपॉन FC इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हो गया आपका कि अगर दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, मींस के फ्रॉम रिजल्ट 1 एंड रिजल्ट 2। सही है। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, तो AF अपॉन FC इज इक्वल टू AE अपॉन EC है आपका। तो AF अपॉन FC इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब हम क्या करते हैं कि एडिंग 1 बोथ द साइड, दोनों तरफ हम 1 को ऐड करते हैं। सो देयरफॉर AF अपॉन FC प्लस 1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC प्लस 1। दोनों तरफ हमने क्या किया बच्चों, दोनों मतलब कि एडिंग 1 बोथ द साइड, दोनों तरफ हमने 1 को ऐड कर दिया। सो देयरफॉर क्या हो गया हमारा, देयरफॉर AF प्लस FC, AF प्लस FC अपॉन FC इज इक्वल टू AE प्लस EC अपॉन EC। तो AF प्लस FC, अब देखो AF प्लस FC इज इक्वल टू AC हो गया। सो देयरफॉर AC अपॉन FC इज इक्वल टू AE प्लस EC, AE प्लस EC इज इक्वल टू AC। सो AC अपॉन EC ये हो गया आपका बच्चों। देखो AF प्लस FC क्या है, AF प्लस FC इज इक्वल टू AC और AE प्लस EC इज इक्वल टू AC। अब दोनों का जो AC है वो आपका कट हो गया। सो देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर आपका हो गया FC इज इक्वल टू EC। FC इज इक्वल टू EC मीन्स कि ये जो हमारा FC है, FC इज इक्वल टू EC, दोनों की लेंथ सेम है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये तो तब पॉसिबल होगा ना जब E और F दोनों को इनसाइड हो, बराबर। दोनों क्या होना चाहिए, को इनसाइड हो। सो इट इज ओनली पॉसिबल when E and F are coincide, ये दोनों सेम पॉइंट होने चाहिए। कि ये तो तब पॉसिबल होगा ना आपका कि FC और EC दोनों इक्वल है, वो तो तब होगा कि जो पॉइंट E है वही पॉइंट F होगा, या तो पॉइंट F है वही पॉइंट आपका E होगा, या तो दोनों सेम पॉइंट पे आए होंगे, मतलब कि दोनों सेम पॉइंट पे आए होंगे। सो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम
ई एफ को हम सेम पॉइंट लेते हैं, मतलब ई और एफ को सेम पॉइंट लेते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो डी एफ है वो पैरेलल बी सी है, बराबर। बट डी एफ आपका क्या है, एल है, मतलब कि डी एफ। सो देखो व्हेन ई एंड एफ आर कोइंसाइड, बराबर, सो देयरफॉर क्या हो गया आपका कि डी एफ पैरेलल बी सी। बट डी एफ मतलब क्या हो गया, एल, सो देयरफॉर एल पैरेलल बी सी, और ये हमारा प्रूव हो गया। कि हमने ऐसा सोचा कि ये जो पॉइंट एफ और पॉइंट ई दोनों सेम पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि डी एफ पैरेलल बी सी, सो देयरफॉर डी एफ मतलब क्या है, डी हो गया, तो दैट इज लाइन एल, तो एल पैरेलल बी सी। तो बच्चों आपने देखा कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप मेरी चैनल अपोलो क्लासेस पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अपोलो सीबीएसई क्लासेस। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक देखते रहिए अपोलो सीबीएसई क्लासेस और पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखें। टेक केयर।